गांव की कच्ची गलियों में सुबह की नर्म धूप ऐसे बखर रही थी जैसे किसी माँ ने अपने बच्चों पर शफकत की चादर डाल दी हो। मिट्टी की दीवारों से टकराती हुआ में खेतों की खुशबू शामिल थी और दूर कहीं बैलगाड़ी की चरचराहट इस सादगी भरे माहौल को मजीद हकीकी बना रही थी। इसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें रहता था अल्लादिता, एक गरीब मगर खुददार देहाती। इसके कपड़े पुराने थे, जूते टूटे हुए थे, मगर इसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जो किसी अमीर के खजाने में भी नहीं मलती। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, वुजू करता, 2 रकत नफल अदा करता और फिर खेतों की तरफ रवाना हो जाता। इसकी जिंदगी मुश्किल जरूर थी मगर दिल मुतमईन था। लेकिन इसी गांव के दूसरे किनारे एक आलीशान हवेली खड़ी थी जिसके बड़े दरवाजे और ऊंची दीवारें दौर से ही ताकत और दौलत का ऐलान करती थे। ये हवेली थी सेठ रतन लाल की। सेठ रतन लाल गांव का सबसे अमीर आदमी था। इसके पास जमीनें थीं, अनाज के गोदाम थे, सोने के जेवरात थे और कर्ज पर दिए गए पैसे के बदले आधे गांव की जमीन इसके नाम हो चुकी थी। लेकिन अगर इसके पास कुछ नहीं था तो वो था सुकून। इसकी आंखें हमेशा शक से भरी रहती थीं, इसके हाथ हमेशा हिसाब किताब में मसरूफ रहते थे और इसका दिल हमेशा मजीद दौलत की भूख में जलता रहता था। लूटत सेठ के पास सब कुछ है। मुर्दल्लन एक दिन सेठ अपने नौकर के साथ खेतों का मुआयना करने निकला। वो जमीनों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी शिकार तलाश करता है। अचानक इसकी नज़र अल्लादिता पर पड़ी। अल्लादिता अपने छोटे से खेत में बीज बो रहा था, पसीना बह रहा था, मगर इसके चेहरे पर इत्मीनान था। सेठ ने हैरत से पूछा, ये जमीन किसकी है? नौकर ने जवाब दिया, सेठ जी, ये अल्लादिता की है। इसके बाप दादा की जमीन है। छोटी सी है मगर बड़ी जरखेज है। सेठ की आंखों में एक चमक आई, वो चमक जो लालच की होती है। इसने जेरे लब कहा, जरखिजु जमीन। और एक गरीब आदमी के पास अंसाफुन्ना। इसी लम्हे इसके ज़हन में एक मंसूबा जन्म ले चुका था। ले जैल। अगले दिन अल्लादिता को हवेली में बुलाया गया। वो सादा कपड़ों में झिझकते कदमों के साथ अंदर दाखिल हुआ। हवेली की चमक दमक देखकर वो चंद लम्हे के लिए रुक गया, मगर फिर खुद को संभाल लिया। सेठ ने मसनूई मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ अल्लादिता, सुना है तुम बहुत मेहनती आदमी हो। अल्लादिता ने अदब से जवाब दिया, जी सेठ जी, अल्लाह का करम है। सेठ ने मेज पर सोने के सके रखे। सिक्कों की चमक कमरे में रोशनी की तरह फैल गई। लो, तुम्हारी जमीन के बदले तुम्हें सारी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। कमरे में खामोशी छा गई। विलिमहतजिरा अथरलू अर्जैत। मगर अल्लादिता ने सिक्कों की तरफ नहीं देखा। इसने सेठ की आंखों में देखकर कहा, सीजे, जमीन बेचने से पेट भर सकता है। मुराइज़्ज़तन। सेठ की मुस्कुराहट गायब हो गई। इसे पहली बार किसी गरीब ने इनकार किया था। लालच को इनकार बर्दाश्त नहीं। सेठ ने नर्म लहजे में कहा, सूलऊ लुआना। अल्लादिता ने कहा, सोचने की जरूरत नहीं सेठ जी, ये मेरे बाप की निशानी है। वला। और पहली बार सेठ रतनलाल के अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। इसने दांत पीसते हुए कहा, ई गरीब मिज इनार टा उबता। रात का सुकून, दिल का शोर। इस रात अल्लादिता अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था। इसकी बीवी ने पूछा, सीहते व मिस्र दौलत द्रता। बदले में इज्जत मांग रहा था। बीवी ने सुकून की सांस ली। आसमान पर चांद था और इस रोशनी में एक सच वाज़े था, गरीबी मुश्किल है मगर बेइज्जती इससे कहीं ज्यादा तकलीफ दे। अगली सुबह गांव की फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। लोग हस्बन मामूल अपने कामों में मसरूफ थे, मगर हवेली की तरफ से आने जाने वालों की तादाद बढ़ गई थी। सेठ रतनलाल जब खामोश हो जाता था तो इसका मतलब होता था कि वो कोई बड़ा मंसूबा बना रहा है, और इस बार भी यही हो रहा था। सेठ को जिंदगी में पहली बार किसी गरीब ने ठुकराया था और ये बात इसके गुरूर को अंदर ही अंदर खा रही थी। इसने अपने मुंशी को बुलाया। अल्लादिता की जमीन मुझे चाहिए। सुबतरह। मुंशी ने मोहतात अंदाज में पूछा, सेठ जी, वो सीधा सादा आदमी है, शायद कभी ना बेचे। सेठ ने मेज पर हाथ मारा। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। तलेशिन रो। कर्ज का जाल। चंद दिन बाद गांव में अफवाह फैल गई कि इस साल बारिश कम होने वाली है। सनरिशन वनल। बीज महंगे हो गए, पानी कम हो गया और फसल की उम्मीद कमजोर होने लगी। ओ वक्त था जब सेठ ने गांव वालों को कर्ज देना शुरू किया। इब्ललो। फसल के बाद आराम से वापस कर देना।
लोग मजबूर थे, उन्होंने कर्ज ले लिया, मगर अल्लाह दिता ने कर्ज लेने से इनकार कर दिया। इसके दोस्त ने कहा, अरलीला सबलिर। अल्लाह दिता ने मुस्करा कर जवाब दिया, कर्ज का पानी पीते ही इंसान प्यासा हो जाता है। लैवर। चंद हफ्तों बाद नहर का पानी अचानक अल्लाह दिता के खेत तक पहुंचना बंद हो गया। इसने जाकर देखा तो पानी का रुख मोड़ दिया गया था। ऊपर वाली जमीन सेठ की थी। वसिमजा मुरअन। इसने बेलचे से नाली साफ की, रात भर मेहनत की और पानी का रास्ता दोबारा बनाया। सुबह जब सूरज निकला तो पानी फिर इसके खेत में बह रहा था। वटी वता मुरमुतमइन्निन्ता। हवेली में गुस्सा। नौकर ने जाकर सेठ को बताया, सेठ जी, इसने खुद पानी का रास्ता बना लिया। सेठ के चेहरे पर नागवारी छा गई। ऐदमी ज उनरा। मुंशी ने आहिस्ता कहा, क्योंकि वो इज्जत से जीना जानता है। सेठ ने तेज नजरों से देखा। मिज सबक़ नसा एससा। दूसरा वअर बिदनैम। चंद दिन बाद गांव में नई बात फैल गई। अल्लाह दिता ने सेठ का कर्ज लिया था। वसन लू सरोश अल। चौक में बैठे बूढ़े बातें करने लगे। बाजार में इसका जिक्र होने लगा। अल्लाह दिता जहाँ जाता लोग अजीब नजरों से देखते। ए खरू वखूट हवलिन। सेठ जी, मैंने अब से कभी कर्ज नहीं लिया। सिर लिल अबिता। सबूत है तुम्हारे पास। अल्लदता खमूश रा। सेठ ने मुंशी को इशारा किया। एक रजिस्टर सामने रखा गया जिसमें इसका नाम लिखा था। अंगूठे का निशान भी मौजूद था। अल्लाह दिता की आंखों में हैरत थी। ये झूठ है, सेठ ने सर्द लहजे में कहा। अदालत में फैसला हो जाएगा। इज्जत का बोझ। गांव वापस आते हुए अल्लाह दिता के कदम भारी थे। गुर्बत का बोझ इसने हमेशा उठाया था, मगर इल्जाम का बोझ बहुत भारी होता है। घर पहुंचकर बीवी ने इसका चेहरा देखा और सब समझ गई। आपने क्या किया है? वबी बिस बउल राओ। बीवी की आंखों में आंसू आ गए। लू बतर। अल्लाह दिता ने आसमान की तरफ देखा। लोगों की जुबानें मेरे इख्तियार में नहीं, मगर मेरा ज़मीर है। रात की आजमाइश। असरातुल्लदत सविन सा वबारन ला। हुआ में सर्दी थी। एसमैन रसितारा खामोश हुआत। वो मिट्टी पर बैठ गया और हाथ उठा दिए। अल मैं कमज़ोर हूँ। मुर्दालिमुन। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये वो आंसू थे जो शिकस्त के नहीं, सब्र के होते हैं। गांव की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहाँ कभी लोग एक दूसरे को नाम लेकर पुकारते थे, अब वहाँ सरगोशियाँ थे। जहाँ कभी अल्लाह दिता की मेहनत की मिसाल दी जाती थी, अब वहाँ शक की नज़रें थी। गुर्बत इंसान को नहीं तोड़ती, इल्ज़ाम तोड़ देता है। अदालत का दिन। चंद हफ्तों बाद तहसील की अदालत में पेशी का दिन आ पहुंचा। छोटा सा कमरा, लकड़ी की बेंचें, पंखा जो शोर ज्यादा करता था और हुआ कम देता था। यही वो जगह थी जहां अब इज्जत और दौलत का फैसला होना था। सेठ रतनलाल सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एतिमाद के साथ कुर्सी पर बैठा था। इसके साथ वकील, मुंशी और रजिस्टर मौजूद थे। अल्लाह दिता सादा कपड़ों में खामोश खड़ा था, मगर इसकी आंखों में खौफ नहीं था। जज ने फाइल देखी। दावा है कि अल्लाह दिता ने कर्ज लिया और वापस नहीं किया। बदले में जमीन जब्त की जाए। सेठ के वकील ने रजिस्टर पेश किया। ये सबूत है हुजूर। कमरे में खामोशी छा गई। एक सवाल जिसने सब बदल दिया। जज ने अल्लाह दिता से पूछा, क्या तुमने कर्ज लिया था? न हुजूर। व इवा अल्लदता खमूश रा। खमूशी मजूरी नत। ये सच की तन्हाई थी। जज ने रजिस्टर देखा। अंगूठे का निशान मौजूद था। फैसला सेठ के हक में जाता दिखाई दे रहा था। गैर मुतवक्किन आवाज़। अचानक पीछे से एक कमज़ोर आवाज़ आई। हुजूर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सब ने मुड़ कर देखा। ये बाबा करीम बख्श थे, गांव के सबसे मुअम्मर शख्स, जिन्हें लोग चलती फुरती तारीख कहते थे। जज ने इजाज़त दी। बाबरिम बख्श ऐसत ऐसत आई ऐदमी जू न बौलसत। मैं इसे बचपन से जानता हूँ। सेठ के वकील ने कहा, ये अदालत है, जज्बात नहीं देखे जाते, सबूत देखे जाते हैं। बाबा ने रजिस्टर को गौर से देखा। रबोल। हुजूर, ये अंगूठे का निशान अल्लाह दिता का नहीं है। कमरे में खलबली मुच गई। सच की पहली अहलक। जज ने पूछा, आपको कैसे यकीन है? बाबा करीम बख्श ने कहा, अल्लाह दिता के दाएं हाथ के अंगूठे पर बचपन का जख्म है। निशान अधूरा आता है। अल्लाह दिता ने अपना हाथ आगे किया। करता है।
वो लम्हा जिसने सब बदल दिया। अल्लाह दिता ने आगे बढ़कर सेठ का हाथ थाम लिया। मैंने आपको मुआफ किया। आउरत रो। बुजुर्गों ने आंखें बंद करके शुक्र अदा किया। सर्फुन मुआफिनत। ये दिलों की शिफा थी। असल दौलत क्या है? बाबा करीम बख्श ने खड़े होकर कहा। आज इस गांव ने सीख लिया कि ज़मीन से बड़ी चीज़ इज्जत होती है और दौलत से बड़ी चीज़ इंसानियत। लोगों ने सर हिलाया। कुछ सबक किताबों में नहीं मिलते, वो जिंदगी सिखाती है। सेठ की तब्दीली। इस दिन के बाद सेठ रतनलाल ने कई कर्ज मुआफ कर दिए, पानी की नहरें सबके लिए खोल दे और पहली बार इसकी हवेली के दरवाजे ज़रूरतमंदों के लिए खिले। लू हरन। मगर तब्दीली हमेशा हैरान करती है। वक्त गुजरने लगा, मौसम बदले, खेतों में नई फसलें अलिफाग आई और गांव की फिजा में वही पुराना सुकून आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगा। मगर इस बार इस सुकून में एक नई समझ, एक नई दानाई और एक ऐसी खामोश हिकमत शामिल थी जो सिर्फ आजमाइशों से गुजरने के बाद ही पैदा होती है। लोग जब अल्लाह दिता को खेत में काम करते देखते तो उनके दिल में सिर्फ इज्जत नहीं बल्कि मोहब्बत भी जाग उठती, क्योंकि अब वो सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं रहा था बल्कि सच्चाई, सब्र और खुददारी की जिंदा मिसाल बन चुका था। बच्चों को माएँ मिसाल देकर कहती, बेटा, इज्जत हमेशा सच बोलने वालों के पास रहती है। सेठ की नई जिंदगी। सेठ रतनलाल की जिंदगी भी बदल चुकी थी, मगर ये तब्दीली सिर्फ रवैये में नहीं बल्कि दिल की गहराई में आई थी, क्योंकि जब इंसान अपनी गलती को मान लेता है तो वो दूसरों की नज़रों में नहीं बल्कि अपने रब की निगाह में बुलंद हो जाता है। इसने हवेली के बाहर एक सायादार जगह बनवाई जहां मुसाफिर बैठकर आराम कर सकते थे। इसने गांव के कुनवें की मुरम्मत करवाई ताकि पानी सबको आसानी से मिल सके, और पहली बार इसके हाथ से दिया गया सदका लोगों के दिलों में दुआ बनकर उतरा, न कि एहसान का बोझ। वो अक्सर शाम के वक्त हवेली के दरवाजे पर बैठ जाता और गांव के बच्चों को खेलते हुए देखता, और शायद पहली बार इसे एहसास हुआ था कि सुकून खरीदने की चीज़ नहीं बल्कि बांटने की कैफियत है। एक शाम सेठ आहिस्ता कदमों से अल्लाह दिता के खेत की तरफ गया। सूरज गुरूब हो रहा था, सुनहरी रोशनी खेतों पर बिखरी हुई थी और हवा में मिट्टी की वो मानूस खुशबू थी जो इंसान को इसकी असल की याद दिलाती है। अल्लाह दिता मिट्टी को बराबर कर रहा था। सेठ कुछ देर खामोश खड़ा इसे देखता रहा, जैसे वो मेहनत में छपी इज्जत को पहली बार समझ रहा हो। रबौलन। मैंने सारी उम्र जमीन खरीदी। मुर्ब ऐसी वनुता एल्लदत मुसरा। जमीन इंसान को तब पहचानती है जब इंसान इसे हाथ से छूता है, दिल से नहीं तोड़ता। सेठ ने पहली बार मिट्टी उठाकर हाथ में ली। शईद व ज़मीनन। अपनी इंसानियत को महसूस कर रहा था। गांव की नई पहचान। वक्त के साथ इस गांव की मिसाल दूर दूर तक दी जाने लगी। लोग कहते, वो बस्ती जहां एक गरीब की इज्जत ने एक अमीर का गुरूर बदल दिया। मुसाफिर रुककर इस वाक़ये की कहानी सुनते, बुजुर्ग बैठक में इससे सबक बयान करते, और नौजवान ये सीखते कि ताकत दूसरों को छुकाने में नहीं बल्कि अपने नफस को छुकाने में होती है। असल दौलत क्या है? सालों बाद जब बाबा करीम बख्श बहुत बूढ़े हो गए तो एक बच्चे ने उनसे पूछा, बाबा जी, इस गांव की सबसे बड़ी दौलत क्या है? बाबा ने मुस्करा कर कहा, यहाँ के लोग। क्योंकि जिस बस्ती में इज्जत को दौलत पर तरजीह दी जाए वहाँ अल्लाह की रहमत रहती है। ए खामोश। अल्लाह दिता की झोंपड़ी वही रही। इसके कपड़े सादा रहे, इसकी जिंदगी मेहनत से भरी रही, मगर फर्क ये था कि अब इसका नाम इज्जत के साथ लिया जाता था। और इज्जत वो दौलत है जो ना चराई जा सकती है, ना खरीदी जा सकती है, ना छीनी जा सकती है। कहानी का पैगाम। लालच वक्ती फायदा दे सकता है, मगर इज्जत हमेशा के लिए जीत जाती है। दौलत इंसान को बड़ा दुखा सकती है, मगर किरदार इंसान को अजीम बनाता है। और याद रखो, जमीन का मालिक अमीर हो सकता है, मगर इज्जत का मालिक हमेशा सच्चा इंसान होता है। दौलत जमीन खरीद सकती है, मगर इज्जत नहीं। लालच इंसान को गिरा देता है, जबकि सच और सब्र इसे बुलंद कर देते हैं। असल अमीरी पैसे में नहीं, किरदार और इंसानियत में होती है।